चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। इसमें फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड। इसे आपने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। बेसिकली यहाँ हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करेंगे। जो लॉज हमने पढ़े थे इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम्स पढ़े थे। ठीक, उन्हीं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स का अप्लाई करते हुए यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व किया था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है। वहाँ क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए थे, आपने इन्हें इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना था यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। जबकि यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है उसे आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। अगेन आपने यहाँ पर भी लॉज ऑफ लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करना है। पहला पार्ट है इसमें लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे। देखिए आपने ये लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से पहले कि लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास इस फॉर्म में थे लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n और इसे हम लिखते थे लॉग ऑफ m प्लस n। यहाँ इस फॉर्म में गिवन है राइट हैंड साइड में, तो ये जो बीच में इक्वल का साइन है इस होल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप लेफ्ट साइड को राइट साइड के तरह लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिख सकते हैं जहाँ ज़रूरी हो। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रूरी है कि हम लॉगरिथम के राइट साइड को लॉगरिथम के लेफ्ट साइड के इक्वल लिखें, ठीक है ना, या जिस तरह रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखें। ठीक, तो आप देखिए, अच्छा यहाँ पर फिर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर m n सिर्फ 2 टर्म्स हैं। यहाँ m क्या है, x है, और n क्या है, y है, जबकि z यहाँ पर फिर क्या होगा, तो तीसरा टर्म भी इसके साथ ऐड हो सकता है, जैसे m n o। ठीक, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय o, उसे हम लिखेंगे लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ o। ठीक, तो यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे आपने सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई जेड। ये अगर ये m n o है तो इसे कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ o। ठीक, इसमें 2 टर्म्स भी आ सकते हैं और 3 टर्म्स भी आ सकते हैं। बहरहाल ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ z को लिखा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड। जैसे राइट हैंड साइड इस फर्स्ट लॉ को हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले सकते हैं। ठीक, तो ये सिंपली आपने इन्हें लिखना था सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में। सेकेंड पार्ट को देखें, लॉग ऑफ 35.75 माइनस लॉग ऑफ 21.7। ठीक, तो अब मैं चूंकि माइनस आ रहे बीच में, तो आपने सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ी थी जिसमें हमने लिखा था लॉग ऑफ m अपॉन n, m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू द लॉग ऑफ m यानी न्यूमरेटर m माइनस लॉग ऑफ n यानी डिनोमिनेटर। अब ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है आप लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लिख सकते हैं, कन्वर्सली राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड फॉर्म में गिवन है ये लॉ, यानी लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन n। यहाँ देखिए ये जो रेड टेक्स्ट से मैंने रेफरेंस दिया है कि लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन n, या दूसरी तरह से ऐसे पढ़ सकते हैं लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो यहाँ पर ये जो m और n है इसे मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, या दूसरे अल्फाज में मैंने इन लॉगरिथम्स को सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। ठीक, तो सिंपली हमने इसे कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक, सिंगल लॉगरिथम में। ठीक, अच्छा ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया। इसके बाद अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, यहाँ तीसरे लॉ का जो है वो अप्लाई होगा। सबसे पहले तीसरे लॉ को देखें, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम ये था कि लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ m। सिर्फ इस एक्सपेरेंट को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे लॉग से पहले। ठीक, तो अब अपोजिट फिर क्या होगा, मैं इसी को देख रहा हूँ, पहले आप इसको देखें कि जब राइट साइड को लेफ्ट साइड के फॉर्म में लिखना हो तो ये जो लॉग से पहले n है इसे लॉग ऑफ m का एक्सपोनेंट बना देंगे, यानी m का एक्सपोनेंट आप बना देंगे। ये इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। ठीक, यहाँ भी कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन गिवन है 1/2 लॉग ऑफ 31.6। 1/2 क्या है, ये n है, और log ऑफ 31.6 क्या है, ये कंसीडर करेंगे log ऑफ m। तो मुझे क्या करना है, n को सिर्फ m का पावर बनाना है। ठीक, तो मुझे यहाँ पर भी जो 1/2 है वो 31.6 का
एक्सपोनेंट बनाना है। ठीक, तो पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिखा है और उसके बाद इस लॉ के अकॉर्डिंग यानी n log of m इज इक्वल टू log of m रेज़ टू द पावर n, इसके अकॉर्डिंग मैं 1/2 को 31.6 का एक्सपोनेंट बना दूंगा। ठीक, अब 1/2 ये क्या है, अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 1/2 हो तो 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू है। ठीक, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/2 है स्क्वायर रूट की, तो आप 1/2 की जगह स्क्वायर रूट का साइन भी लगा सकते हैं, सिर्फ 31.6 पर, लॉग के ऊपर नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए n किसके ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है, सिर्फ m के ऊपर। तो 1/2 अगर यहाँ पे 1/3 होता तो हम लिखते स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 3, जैसे अगले क्वेश्चंस में आप देखेंगे। तो बहरहाल एक्सपोनेंशियल वैल्यू स्क्वायर रूट की क्या है 1/2, तो आप 1/2 को स्क्वायर रूट 31.6 भी लिख सकते हैं। ये है इसका फुल फॉर्म 1/2 इंटू लॉग ऑफ 31.6 का। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 1/2 इंटू लॉग ऑफ a प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ b प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ c। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से मीट कर रहा है, जैसे इसमें आपने किया था, प्लस प्लस आ रहा है बीच में। यहाँ पर भी देखिए 3 लॉगरिथमिक वैल्यूज़ है a b c और तीनों के बीच में प्लस साइन आ रहा है, तो ये फर्स्ट लॉ की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि आपने इसे सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट लॉ का आपने यूज़ करना है यहाँ पे। बट इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है 1/2, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तीनों लॉगरिथमिक वैल्यूज़ के साथ 1/2 मौजूद है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1/2 को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका ये है कि मैं 1/2 को लिखूंगा और फिर इन पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में log a प्लस log b प्लस log c। अब इनके साथ 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये मैं कॉमन ले चुका हूँ। इन अदर वर्ड्स, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो दोबारा यही स्टेप बन जाएगा। तो बहरहाल ये मैंने कॉमन लिया। अब आप देखिए आसानी से आपको समझ आ रही, log a प्लस log b प्लस log c, इसका सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, log a b c। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, log a b c, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log a b c। या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, log a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। जैसे m मल्टीप्लाई बाय n था, log m प्लस log n, इसी तरह log a b c यानी log a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। ठीक, 1/2। अब इस 1/2 को कैसे डील करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने डील किया था, 1/2 को कहाँ ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 1/2 को, किसके, ए बी सी के। ठीक, ये 1/2 है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये जो n है, ये वाला n, ये m का एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर m इस वक्त क्या है, ए बी सी, तो 1/2 जो है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा ए बी सी का, log ऑफ ए बी सी होल रेज़ टू द पावर 1/2, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा। और अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था कि 1/2 एक्सपोनेंट 1/2 क्या है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है, तो आप ए बी सी के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, और यही इसका सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म होगा, log ऑफ a log ऑफ प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c का। अच्छा जी, इसके बाद अगला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है log ऑफ 61.5 प्लस log ऑफ 5 माइनस 1/3 इंटू log ऑफ 4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें प्लस साइन भी आ रहा है और इसमें माइनस साइन भी आ रहा है। ठीक, यहाँ तक तो आप, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, इस माइनस 1/3 log ऑफ 4 को भूल जाइए। ठीक, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, चलें ये मैंने इसको हाइड कर दिया, तो ये कौन सा लॉ बन रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम बन रहा है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, ये वाला। ठीक, ये लिखा हुआ है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये m और ये n, तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक, एक तो ये हिस्सा हो गया। सबसे पहले हम इस पर यही स्टेप अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है, सोल्यूशन में पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर 61.5 प्लस log ऑफ 5 को मैंने लिखा है log ऑफ 61.5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ मल्टीप्लाई बाय 5, यानी log ऑफ m प्लस n इज log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n। ये जो पोर्शन है इसे मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n के फॉर्म में लिखा। ठीक, अब आते हैं नेगेटिव साइन पे, नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। इस पोर्शन को देखें, 1/3 log ऑफ 4। ठीक, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ये वाला यहाँ पर जो हमने किया अप्लाई किया था, यानी इस पर अप्लाई करेंगे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। log से पहले क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो ये n कहाँ जाएगा, ये m यानी 4 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो नेगेटिव साइन एज इट इज log ऑफ 4 रेज़ टू द पावर 1/3 है, ये जो 1/3 है ये 4 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक हो गया, तो दो लॉज एक ही स्टेप पर मैंने अप्लाई किए, log ऑफ 61.5 प्लस log ऑफ 5
इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, log ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n, यानी log ऑफ 61.5 टाइम्स 5, और नेगेटिव एज इट इज 1/3 log of 4 according to the third law of logarithm. 1/3 becomes the exponent of 4 according to this law. सो दोनों लॉज यहाँ पर अप्लाई किए इस स्टेप में मैंने। आगे चलते हैं, आगे एक और स्टेप इसमें पॉसिबल है। तो सबसे पहले 1/3, जैसे एक्सपोनेंट 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू थी, तो एक्सपोनेंट 1/3 जो है वो वैल्यू है स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 3। यहाँ पर अगर 2 हो तो वो सिंपल स्क्वायर रूट ही होगा, अगर 3 होगा तो इंडेक्स 3, 4 होगा तो इंडेक्स 4, 5 होगा तो इंडेक्स 5। ठीक, सो मैंने 4 रेज़ टू द पावर 1/3 को लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विद इंडेक्स 3। ठीक हो गया। इसके बाद एक और लॉ इस पर अप्लाई हो रही है, और वो कौन सी लॉ है, सेकंड लॉ। तो यूँ समझे, मैं इसे रीड ऐसे कर रहा हूँ, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। अब इस लॉ को भी पढ़ें आप, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। कहाँ है m, ये पूरा m है, ठीक, और कहाँ है n, ये स्क्वायर रूट 4 विद इंडेक्स 3, ये n है। ठीक, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, इसे कैसे लिखेंगे, log ऑफ m अपॉन n। तो m ये 61.5 मल्टीप्लाई बाई 5 है, अपॉन n क्या है, स्क्वायर रूट 4 विद इंडेक्स 3। और ये है इसका सिंगल लॉगरिथम फॉर्म इस क्वेश्चन का, जहाँ लिखा हुआ था log ऑफ 61.5 प्लस log ऑफ 5 नेगेटिव 1/3 log ऑफ 4। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है 1/7 इंटू log ऑफ 81। बहुत सिंपल पार्ट है ये सोल्यूशन के लिहाज से। सिंपली आप देखिए ये कौन से लॉ से मैच कर रहा है, n log m इस लॉ से मैच कर रहा है, यानी थर्ड लॉ से। तो क्या करेंगे, ये जो 1/7 है इसे 81 का एक्सपोनेंट बना देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिखा, और अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं इस n यानी 1/7 को m यानी 81 का एक्सपोनेंट बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो अब उसके बाद 1/7, जिस तरह 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, 1/3 को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट विद इंडेक्स 3, तो 1/7 को मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 विद इंडेक्स 7। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगेन लॉगरिथम से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। एक्चुअली ये सारे के सारे लॉगरिथम के एप्लीकेशंस है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, ये जो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3012। अच्छा, ये सारी लॉगरिथमिक वैल्यूज़ हैं बेस 10 के टेबल से कैलकुलेटेड, वहाँ से ये वैल्यूज़ निकाली गई है। अगर आप कैलकुलेटर में, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर में प्रेस करें log ऑफ 2 प्रेस इक्वल, यू विल गेट 0.3010। ये इसकी वैल्यू है। log ऑफ 3 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक टेबल 0.4771। ठीक, इसको ऐसे देखा गया लॉगरिथमिक टेबल में। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 डिजिट है तो n-1। याद करें, रिकॉल करें वो क्वेश्चन जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा फाइंड करते थे। तो 1-1 0, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0, और मंटेसा के लिए अब ये 2 है। चूंकि लॉगरिथमिक टेबल में वैल्यूज़ 2 डिजिट से स्टार्ट होती है, यानी 10 से, तो 2 को यानी कंसीडर करेंगे 20, और जब 20 को आप 0 के कॉलम में चेक करेंगे तो यू विल गेट 3010। अब मंटेसा चूंकि डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है तो 0.3010, और कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो किसी भी वैल्यू की लॉगरिथमिक, किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू वो बनता है। बहरहाल इसी तरह लॉगरिथम में 5 की वैल्यू क्या है, 0.6990, और log ऑफ 7 की वैल्यू है 0.8451। क्वेश्चन आगे कह रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। अब टेबल की ज़रूरत ही नहीं है जब आपको ये बेसिक वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए गए हैं। तो आपने इसी दायरे में रहते हुए, इसी रेंज में रहते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। log ऑफ 21, आपने log ऑफ 21 की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे टेबल से फाइंड करें डायरेक्ट, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 2 डिजिट्स है तो 2 - 1 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 1, और मंटेसा 21 को 0 के कॉलम में चेक करें। अब क्वेश्चन चूंकि यही लिमिटेशन दे रहा है आपको, आपने इसी में चेक करना है, इन्हीं वैल्यूज़ में। तो अब इसमें से log 21 तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, तो मैं करूंगा 21 को ब्रेक इनटू इट्स फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, अब इसके शायद कुछ और भी फैक्टर्स बन सकते हो, ठीक है ना, कुछ और भी फैक्टर्स बन सकते हो, लेकिन 21 के इस वक्त सिर्फ 3 और 7 फैक्टर्स है। तो क्या log 3 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल। और क्या log 7 की वैल्यू भी मौजूद है? बिल्कुल। आगे क्वेश्चंस में कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें इन्हीं फैक्टर्स में ब्रेक करना है, क्योंकि आपके पास इन्हीं फैक्टर्स के लॉगरिथमिक वैल्यूज़ क्वेश्चन में
गिवन है। तो ये पॉइंट याद रखें। मैंने इसे ब्रेक किया और 21 के आई थिंक फैक्टर्स ही ये 3 टाइम्स 7 प्राइम फैक्टर्स, और 3 की भी वैल्यू गिवन है लॉग, और लॉग 7 की भी वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैंने 21 को ब्रेक किया इंटू 3 टाइम्स 7 बिकॉज 3 टाइम्स 7 इज 21। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूँगा, लॉ ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसे कंसीडर करें, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। व्हाट इज m? 3 एंड व्हाट इज n? 7। सो log of 3 multiplied by 7 is equal to log of 3 plus log of 7। अगला मरहला है इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने का, इसमें पुट करने का। log of 3 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 0.4771। मैं इसकी जगह पुट करूंगा 0.4771 प्लस log 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 0.8451। तो ये वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सिंपली लास्ट स्टेप है, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 1.3222। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब चाहे आप लॉगरिथमिक टेबल से log 21 की वैल्यू निकालें, या ये जो दिए हुए हैं, देखिए 21 यानी 3 और 7 का फैक्टर ही है ना, तो जो लॉगरिथमिक वैल्यू 21 की होगी वही लॉगरिथमिक वैल्यू log of 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की होगी, या log of 3 प्लस log of 7 की होगी। ठीक, सेकेंड पार्ट है log of 81। अब 81 के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 9 9s are 81, जैसे 27 3s are 81, लेकिन मुझे इसे ऐसे फैक्टराइज करना है कि वो नंबर्स, इसके फैक्टर वो नंबर्स हो जिनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय 81 को इस फॉर्म में लिखने के, यानी 3 raised to the power 4। अब 3 raised to the power 4 का मतलब क्या है कि आप 3 को 3 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81। इसे इस वजह से मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मेरे पास सिर्फ log of 3 की वैल्यू आ रही है जो 81 का एक प्राइम फैक्टर है। मैंने आपसे कहा 27 मल्टीप्लाई बाय 3 भी जो है वो 81 आ सकता है, तो अगेन मेरे पास 27 की वैल्यू नहीं है यहाँ पर log of 27 की। ठीक, तो इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 81 के फैक्टर्स 3 raised to the power 4, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन यहाँ पर log of m raised to the power n, ये वाली लॉ यहाँ पर अप्लाई होगी। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो पावर n है इसे मैं log से पहले ले आऊँगा, तो ये क्या बनेगा इस लॉ के अकॉर्डिंग? log 3 raised to the power 4, 4 into log of 3। अगला स्टेप है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की, 4 एज इट इज आ जाएगा। log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हाँ 0.4771, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। और अगला स्टेप है इसमें कि 0.4771 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये बनेगा 1.9084 विच इज़ द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 81। इसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है log ऑफ स्क्वायर रूट 35। अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है जो स्क्वायर रूट में हो, जिसकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी लॉगरिथमिक वैल्यू किस लिए हम कोई ऐसी यानी स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं है जिसकी लॉगरिथमिक वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ से हटाना है। तो क्या हम स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/2? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमने 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लिखा था। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? एक्सपोनेंशियल वैल्यू है स्क्वायर रूट की 1/2। तो मैंने log ऑफ स्क्वायर रूट 35 को लिखा log ऑफ 35 रेज़्ड टू द पावर 1/2। ऐसा लिखने से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से ये मैच कर रहा है लॉगरिथम लॉ से। कौन सी लॉ है? थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ m रेज़्ड टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m। 1/2 को log से पहले ले आएंगे, ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। उसके बाद 35 को फैक्टराइज करना है हमने, ठीक है ना। तो 35 के फैक्टर्स मेरे पास बन रहे 5 7s are 35। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में log 5 की वैल्यू भी गिवन है, ये log 5 की, और जो दूसरा फैक्टर है 35 का वो 7 है, और log 7 की वैल्यू भी गिवन है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा यहाँ पर, 35 को मैंने ब्रेक किया 5 टाइम्स 7 में। अगेन ये log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ये मैच कर रहा है log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n से, जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n को log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 7 में कन्वर्ट कर दिया। मुझे इसको इसके सामने लिखना चाहिए, ये रेफरेंस को मुझे इसके सामने लेना चाहिए, ये ठीक। मैंने log ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n यानी log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 7 को एक्सपेंड किया log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 7 में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। और अगला स्टेप में इसमें वैल्यूज पुट करने की, तो log ऑफ 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.6990, और log ऑफ 7 की वैल्यू अभी मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाई 0.8451।
अगला स्टेप इन्हें प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने इनको प्लस किया, इन दोनों का सम आ रहा है 1.5441 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 1.5441 मल्टीप्लाई बाई 1 वही 1.5441/2 आ जाएगा। और फाइनली जब मैं इसे डिवाइड करूँगा 2 से तो वो विल गेट 0.77205। अब इसमें देखिए डेसिमल पार्ट यानी मंटेसा में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, जबकि लॉगरिथमिक टेबल में देखिए मंटेसा की वैल्यू 4 डिजिट में आ रही है। तो मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये है 5 डेसिमल प्लेसेस, तो 5th डेसिमल प्लेस क्या है 5 विच इज़ मोर देन 4। तो आप प्रीवियस डिजिट 0 में 1 ऐड कर देंगे, 1 + 0 1, और आखिरी डिजिट को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर है 0.7721, a decimal number up to 4 decimal places according to the logarithmic table। इसके बाद जी अगला पार्ट है, 4th पार्ट है log of 75। अब देखिए 75 25 3 ज़र 75 भी आता है, लेकिन मुझे 75 के वो फैक्टर्स चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज मैं इसकी वैल्यू टेबल से कैलकुलेट नहीं कर सकता। जो लॉगरिथमिक वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है उसी रेंज में रहकर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो मैं इसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, वही 3 5 ज़र 25 एंड 25 5 ज़र 125। सॉरी, इसके फैक्टर्स जो है वो शायद हमने गलत कैलकुलेट किए हैं। तो 5 5 ज़र 25 25, नो 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 इट्स ओके, ठीक। देखिए 3 5 ज़र 15 15 5 ज़र 75, मैंने कुछ गलत प्रोडक्ट लिया इसका, या फिर आप यहाँ से रीड करें राइट से 5 5 ज़र 25 25 3 ज़र 75। तो अब अगेन कौन सी लॉ अप्लाई हो रही है इस पर, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ n मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ o। तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ o, जो पहला क्वेश्चन था। मैं यहाँ पर रेफरेंस मैंने नहीं दिया है, तो मैं ये रेफरेंस यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। ठीक, ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी, और मुझे इसे पेस्ट कर देना है इसके सामने, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ये जो log ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई o है, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ o, यानी log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5। अच्छा, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 5 स्क्वायर, और फिर 5 स्क्वायर किस लॉगरिथम के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई, कौन सी लॉ के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई होगा, थर्ड लॉ m रेज़ टू द पावर n। तो n को आप नीचे ले आएंगे log से पहले, उस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैंने एक्सपेंड कर दी इसे। अब अगला स्टेप है, इसमें वैल्यूज पुट करें, क्वेश्चन में गिवन है log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू यही है 0.6990 प्लस अगेन log 5 की वैल्यू 0.6990। सबसे पहले ओके, ये लास्ट स्टेप ही होगा, तीनों को प्लस करें तो यू विल गेट 1.87 एंड 51 विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म और विच इज़ द वैल्यू ऑफ log ऑफ 75। ठीक है, टेबल से देखिए या इस तरह इस मेथड से कैलकुलेट करें, एक ही आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 ओवर 3। ठीक है, इसे आप क्यूब रूट ऑफ 5 भी पढ़ सकते हैं या स्क्वायर रूट ऑफ 5 विद इंडेक्स 3 भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगा, ये मुझे दे रहा है सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, log ऑफ m अपॉन n। तो log ऑफ m अपॉन n का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। मैं ज़रा यहाँ से ये लॉ भी कॉपी करके यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, ये वाली लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रही है, मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूँ। ये ठीक, तो मैंने इसे एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये m अपॉन n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर चलते हैं। अच्छा, क्यूब रूट की जो वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है 1/3, जैसे स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 1/2। ठीक, लेफ्ट साइड विल रिमेन द सेम। तो राइट साइड पे मैंने कुछ वर्क किया, क्यूब रूट को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 5 रेज़ टू द पावर 1/3। किस लॉ के साथ मैच कर रहा है ये स्टेप, log ऑफ m रेज़ टू द पावर n, बार बार रिपीट हो रही है वही लॉस। ठीक है ना, तो 1/3 को log से पहले ले आएंगे, ये log 5 माइनस log 3। अगला स्टेप क्या होगा, log 5 की वैल्यू क्वेश्चन से उठा के यहाँ इंसर्ट कर देंगे 0.06990, क्वेश्चन में गिवन है 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये वैल्यू पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में लगा दी ताकि अगले स्टेप में मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दूंगा। माइनस log ऑफ 3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 0.4771। जब आप 0.6990 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 0.2330
माइनस 0.4771। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव 0.2441। ठीक है, इस केस में ये वैल्यू इससे बड़ी है, इसलिए डिफरेंस जो है वो माइनस में आ जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 4 होल 1/5। मिक्स नंबर है तो सबसे पहले मिक्स नंबर को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 4 20, 20 + 1 21/5। सो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 21/5 बहुत सिंपल है। आगे सोल्यूशन आप इससे पहले भी ये प्रोसेस कर चुके हैं। स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है 1/2। तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंशियल वैल्यू यहाँ पे लिख दी। उसके बाद ये मैच कर रहा है थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम से, यानी m⁻n। तो n जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, यानी 1/2 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास ना log 21 की वैल्यू है ना log 5 की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर आप एकदम से log ऑफ m/n की जो लॉ है सेकंड लॉ वो अप्लाई करें, या सबसे पहले 21 को फैक्टराइज करें, जैसे 3 × 7। 21 के फैक्टर्स कौन से हैं 3 7। मैंने इसलिए फैक्टराइज किया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में log 21 की वैल्यू नहीं है, अलबत्ता log 3 की भी वैल्यू मौजूद है और log 7 की भी वैल्यू मौजूद है। ठीक, और मैंने इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन वैल्यू से, नंबर से, लॉगरिथमिक वैल्यू से कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो 21 के फैक्टर्स लिखे 3 × 7। अब उसके बाद 1/2 इंटू लॉग ऑफ m/n, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। मैं दोबारा ये लॉ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली ये लॉ है। इसमें जो सेकंड लॉ है लॉगरिथम की वो अगेन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये इस स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने इसे एक्सपेंड, इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने स्टेप को एक्सपेंड कर दिया। ये लॉग ऑफ m यानी न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ n। अब इसको देखे फिर गौर से, कौन सी लॉ बन रही है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग ऑफ m × n किसके इक्वल है लॉग ऑफ m यानी लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ n यानी लॉग ऑफ 7। ठीक, अगला मरहला है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। यहाँ गौर से देखे, मैंने इन सब को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया, बिकॉज ये जो 1/2 है ना, या ये जो लॉग है ना, ये 3 × 7/5 दोनों के साथ है। ठीक है, ये जो 1/2 है ना, ये लॉग ऑफ 21 या 3 × 7/5 के साथ है, इसलिए मैंने इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्या मतलब, सबसे पहले इन सबको सिंप्लीफाई करें, आखिर में इस सिंप्लीफाइड वैल्यू को 2 से डिवाइड करें। ये नहीं करना आपने लॉग 3 × 7 को कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड करें फिर माइनस करें, नो, ये रूल के अगेंस्ट होगा। ठीक है, डोंट डू दिस। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो log 3 × 7 माइनस log 5 है, इन्हें सिंप्लीफाई करें। जो सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी, जो आंसर होगा इन सब का, उसे 2 से डिवाइड करना है। इस वजह से मैंने इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, बिकॉज ये 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू है, जो 4 होल 1/5 की है, या इस पूरे की वैल्यू है, एक्सपोनेंट था इस पूरे का। ठीक है ना, आगे चलें। अगेन इस पर जो मैंने लॉ अप्लाई किया, log ऑफ m प्लस log ऑफ n माइनस log ऑफ 5, तो अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 और log ऑफ 7 की वैल्यू है 0.8451 माइनस log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। आगे चलते हैं, इन दोनों को प्लस किया मैंने तो ये आ रहा है हमारे पास 1.3222 माइनस 0.6990। मैंने आपसे कहा पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, आखिर में इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि आप सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करें और फिर माइनस करें, नो, क्योंकि ये 1/2 जो है वो इन सब के साथ है, इन सब का एक्सपोनेंट था यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, ये ठीक जब आप इसे इन नंबर को 1.3222 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.6990, तो आपके पास आंसर आता है पॉजिटिव 0.3262। इसमें जो 1.3222 है वो ग्रेटर है देन 0.6990, तो इसलिए डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी होती और ये छोटी होती तो फिर डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आता, जैसे इस तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन में। अब ये आ गई फाइनल वैल्यू, तो अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.3116 विच इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू और द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 4 होल 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th पार्ट है, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 147। बहुत सिंपल है, अभी आप कर चुके हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे 1/2, और फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम m⁻n को आप नीचे लाएंगे 1/2 को। उसके बाद 140 लॉग ऑफ 147 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 147 को फैक्टराइज करेंगे और इसके ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं इसे फैक्टराइज कर रहा हूँ। 147 के प्राइम फैक्टर्स है 3 × 7 यहाँ 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और फिर इसी लॉ के अकॉर्डिंग 7 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके आप इसकी
इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसके फैक्टर्स को अलग अलग लिखा है, यानी log of 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब फिर यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है लॉगरिथम का, बार बार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। log of m मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई o इज इक्वल टू log of m प्लस log of n प्लस log of o। अगला मरहला इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने का, तो log 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और log 7 की वैल्यूज़ भी क्वेश्चन में गिवन है। अगला मरहला इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो सबको ऐड करेंगे तो इन सब का सम है 2.1673, और जब आप इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो यू विल गेट 1.08365। ठीक, अगेन कितने डिजिट्स हैं, ये 5 डेसिमल प्लेसेस है, तो मैं इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक लाऊंगा, क्योंकि अगर आप लॉगरिथमिक वैल्यूज़ की टेबल देखें तो उस टेबल में जो वैल्यूज़ है मंटेसा कैलकुलेट करने के लिए वो 4 डिजिट है, तो इसलिए मैं इसे 4 डिजिट में लाऊंगा। तो 5th डिजिट क्या है यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 5 विच इज़ मोर देन 4, तो आप इस 6 में 1 प्लस कर देंगे। अगर ये वैल्यू 4 होती या 3, 2, 1 होती तो फिर आप 6 को एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये 4 से ज़्यादा है या 5 है, तो इसलिए आप इस प्रीवियस डिजिट 6 में 1 ऐड कर देंगे, तो 6 बिकम्स 7, और बाकी जो लास्ट डिजिट है 5 उसे आप टर्मिनेट कर देंगे। इसे कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अच्छा जी, 8th पार्ट है log of 0.84। सबसे पहले हमारे पास तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, और अगर आप 0.84 को फैक्टराइज करेंगे तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स भी नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 0.84 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए 0.84 को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 84/100। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, ये टॉपिक पहले भी डिस्कस हो चुका है, 2 डिजिट्स है, 8 और 4। तो 8 और 4 की जगह आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में 2 zeros, और डेसिमल की जगह पुट कर देंगे 1। कन्वर्सली जब आप 84 को 100 से डिवाइड करते हैं तो अगेन यू विल गेट 0.84। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला, ऐसा करने से मुझे 84 के वो फैक्टर्स मिले जिनकी लॉगरिथमिक वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। क्या फैक्टर्स है 84 के, 3 × 2 × 2 × 7। अब देखिए 3 की वैल्यू भी गिवन है लॉगरिथमिक, 2 की लॉगरिथमिक वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, और 7 की लॉगरिथमिक वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 7s are 84, राइट, डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। यहाँ मैंने रेफरेंस गलत दे दिया, ये m raised to the power n कर दिया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ ये m/n है, कौन सी लॉ थी, ये वाली। ठीक, अब मैं इसे यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ये ठीक है, ये वैल्यू, ये लॉ जो है ये मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है ना। हाँ ये ठीक है ना। इस स्टेप को मैंने इस log of m/n के लॉ के अकॉर्डिंग log of m माइनस log of n में कन्वर्ट कर दिया। अगेन यहाँ 4 वैल्यूज़ आ रही है, log of m मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई o मल्टीप्लाई बाई p, तो वही तरतीब है, log of m प्लस log of n प्लस log of o एंड प्लस log of p। ये जितने भी होंगे सबको आपने log प्लस log प्लस log प्लस के फॉर्म में लिखना है, इस लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। नेगेटिव log of 100 एज इट इज़। ठीक, आगे चले, इन सब की वैल्यूज़ पुट करें, log 3 की वैल्यू क्वेश्चन से उठा लें, log 2 की वैल्यूज़ उठा लें क्वेश्चन से, और log of 7 की वैल्यू क्वेश्चन से उठा के यहाँ पर इंसर्ट कर दें। नेगेटिव log of 100 को लिख सकते हैं log of 10 raised to the power 2। अब देखिए 100 के कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं बन सकते जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यू गिवन है, तो मजबूरन ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है, मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा log of 10 raised to the power 2, और इसके बाद इन चारों को मैंने ऐड किया 1 2 3 4, इन सब का सम क्या आया 1.9242, और ये जो मैंने लिखा हुआ है log of 10 raised to the power 2 विच इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100, यहाँ पर कौन सी लॉगरिथमिक लॉ अप्लाई होगी, m raised to the power n। तो n को आप नीचे log से पहले ले आएंगे, ये बन जाएगा 2 × log of 10। log of 10 की वैल्यू जो है वो 1 है, ऑल्दो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो log of 10 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो लिहाजा यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी। ये इंटीग्रल पावर ऑफ 10 है, जैसे 10 है 100 है, इस तरह इनकी वैल्यूज़ भी जो है ना वो बहुत ही सिंपल है। आप जैसे एक log of 10 है, इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं 1 है, ठीक है। इसी तरह log of 100 की वैल्यू 2 बन जाती है, ठीक। अब यहाँ पर log of 10 जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो टेबल से, यानी आप 10 को 0 के कॉलम में देखें, ठीक है ना, तो वो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक। यहाँ पर log of 10 की वैल्यू 1 है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2। आसान अल्फाज में log of 100 की वैल्यू कितनी है, 2 है।
तो फिर 1.9242 से जब आप 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगेन 2 इज़ ग्रेटर देन 1.9242, तो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव में आएगा 0.0758। यही इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।